हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं कि लास्ट क्लास में क्या 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 पढ़ाए थे। हम लोग क्या सीखे थे उसको एक बार थोड़ा रिपीट कर ले। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सॉयल प्रोफाइल। ओके। सॉयल प्रोफाइल। ओके। प्रोफाइल हम लोग क्या बोल रहे थे कि एक सॉयल होगा उसका वर्टिकल, अगर सेक्शन होगा वर्टिकल सेक्शन तो होगा सॉयल प्रोफाइल। ओके। अगर वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा ऐसे तो उसको बोलते क्या बोलते हैं, सॉइल हॉराइजन। ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। और क्या पढ़े थे कि अगर सरफेस लेयर में ऑर्गेनिक मैटर अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं ओ हॉराइजन, वो बहुत थीन होता है। ठीक है। उसके बाद नीचे का क्या आता है, ए हॉराइजन, उससे क्या आता है ऊपर से रेनफॉल होता है, उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल मैटर यहाँ पे आके जम जाता है, उसको बोलते हैं ए हॉराइजन। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पर मिनरल्स मैटर रहता है। उसके बाद आता है ई हॉराइजन। ई हॉराइजन में हम लोग क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ रहता है वो नीचे जाके जमा हो जाता है। किसकी वजह से? बाय द रेनफॉल की वजह से। ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ई हॉराइजन, और इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं इलूवियल हॉराइजन। ठीक है। उसके बाद बी में जमा हो जाता है, मतलब यहाँ से वॉशिंग आउट हो रहा है, यहाँ पे वॉशिंग इन हो रहा है। तो बी हॉराइजन का हम लोग बोलते हैं इलूवियल हॉराइजन। ओके, ये सब पढ़े थे। उसके बाद आता है सी हॉराइजन। सी हॉराइजन नीचे क्या रहता है, नीचे रहता है बेड रॉक। हम लोग पढ़ रहे थे नीचे बेड रॉक रहता है। तो बेड रॉक के ऊपर जस्ट यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सी हॉराइजन। और एक नाम किसको बोलते हैं, इसको कभी कभी पेरेंट मटेरियल भी हम बोलते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या बोले थे कि ए बी सी, ए जो ये है इसको हम और एक नाम में बुलाते हैं, उसको क्या है, रिगोलिथ। ये सब लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है। ओके। सो आज नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज क्या नया स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे वेदरिंग। वेदरिंग देखिए सॉइल कैसे फॉर्म होता है। सॉइल यहाँ पे एक बड़ा सा रॉक रहता है, एक जनरली रॉक होता है। तो रॉक ब्रेक करके बहुत सारा स्टेप में सॉइल रॉक ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद अल्टीमेटली एक सॉइल बनता है। ओके। एक सॉइल बनता है, वहाँ पे हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है। तो वेदरिंग इसका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में जब रॉक ब्रेक होता है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। तो क्या है, देखिए ये एक लार्ज रॉक है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको बड़ा से ब्रेक होगा, इसमें ब्रेक होगा। ओके। देन फर्दर ब्रेकिंग होगा। ठीक है, फर्दर ब्रेकिंग होगा। ठीक है, फिर ब्रेकिंग होगा क्या होगा, ऐसे ऐसे छोटा टुकड़ा फॉर्म होगा। ओके। वी विल ब्रेक इट फर्दर, फर्दर वी विल ब्रेक दैट। ओके। बट बाय दिस फिजिकल फोर्स, देयर इज सम फिजिकल फोर्स से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। बट व्हेन इट कम टू द मॉलिक्यूलर लेवल, सो हो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम कोई फिजिकल फोर्स तो नहीं अप्लाई कर सकते। तब क्या होगा, तब केमिकल फोर्स अप्लाई होगा और केमिकल रिएक्शन होगा मॉलिक्यूलर लेवल में। ठीक है। तो अब उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, सॉयल का पार्टिकल्स फॉर्म होगा। ठीक है, सॉयल का पार्टिकल्स फॉर्म होगा। समझ में आ गया? तो देखिए शुरू में जो होता है उसको बोलते हैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद केमिकल डिसइंटीग्रेशन। समझ में आ गया? तो वेदरिंग का मतलब क्या हुआ, ये फिजिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन, फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन। समझ में आ गया? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और किसका, किसका है, रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके। रॉक्स एंड मिनरल्स का फिजिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग वेदरिंग। समझ में आ गया? तो देखिए, तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या है, ये लार्ज रॉक है, ये लार्ज रॉक क्या होगा, ये छोटा छोटा रॉक, दे विल फॉर्म सम स्मॉलर रॉक। ये देखिए ये लार्ज रॉक है, ये देखिए कैसे टूट गया अंदर से। तो ऐसे रॉक टूट जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। उसके बाद क्या होगा, ये लास्ट क्लास में भी पढ़े थे कि ऐसा ऐसा सॉइल रॉक टूट जाता है, उसके बाद थोड़ा सा मॉस और लाइकेन यहाँ पे ग्रो होता है, और ये सॉइल का डेप्थ बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केमिकल वेदरिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग आ रहा है और यहाँ पे केमिकल वेदरिंग आ रहा है। ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रो होगा। ठीक है, प्लांट भी तो इस वेदरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है।
तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो 3 तरह का वेदरिंग है। एक है फिजिकल वेदरिंग, एक है केमिकल वेदरिंग और एक है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, ओके, 3 तरह का वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग कहाँ पे होगा? फिजिकल वेदरिंग ये कहाँ पे फिजिकल वेदरिंग होगा? देखिए, फिजिकल वेदरिंग होगा जहाँ पे बहुत सारा कोल्ड है, जैसे हिमालय। हिमालय में फिजिकल वेदरिंग होगा। और कहाँ पे है? डेजर्ट, जहाँ पे है बहुत हॉट है। ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट में है फिजिकल वेदरिंग प्रिवेलेंट रहेगा। ठीक है, केमिकल वेदरिंग कहाँ पे प्रिवेलेंट रहेगा? जहाँ पे है ह्यूमिड हॉट एंड ह्यूमिड। ओके, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है। वो कहाँ पे है? वो है सम ट्रॉपिकल एरियाज। ओके, सम ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, और बायोलॉजिकल का वेदरिंग कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे बायोलॉजी मतलब ये क्या है? ये मॉस है। जहाँ पे मॉस है, लाइकेन है। ठीक है, ये जहाँ पे ज़्यादा होगा मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस जगह में और ज़्यादा प्लांट्स रहता है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट्स रहता है, प्लांट्स रूट्स। ठीक है, वहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रिवेलेंट रहेगा। क्लियर? ओके, अभी शुरू करते हैं कि फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग बाय द फोर्स ऑफ नेचर, जो नेचर में जो फोर्स है। ओके, नेचर में जो फोर्स है। ठीक है, वो फोर्स क्या क्या है? हो सकता है वो फोर्स सकता है हो सकता है टेम्परेचर। ओके, वो हो सकता है वाटर। वो हो सकता है विंड। विंड जो फ्लो होता है वो बहुत स्पीड में अगर विंड फ्लो हो रहा है, या आइस, मतलब ग्लेशियर आइस, वो अब फोर्स देता है जो रॉक के ऊपर। तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल फोर्स। ओके, तो शुरू करते हैं टेम्परेचर से। तो देखिए, टेम्परेचर कैसे फोर्स करता है? देखिए, देखिए, ये एक रॉक है, तो देखिए रॉक का कैसे कैसे पील हो रहा है, सरफेस पील हो रहा है। कैसे दिख रहा है? जैसे ऑनियन में हम लोग पील करते हैं ना, एक एक करके। तो ये इसके जैसा दिख रहा है, देखिए। तो ये इसको बोलते हैं सरफेस पीलिंग। ठीक है, वो कैसे होता है? देखिए, वो कैसे होता है? मान लीजिए एक रॉक है। ठीक है, तो जब दिन में क्या होगा? देयर विल सनलाइट, सनलाइट आएगा। और क्या होगा? इस सरफेस में इसका एक्सपांसन होगा। ठीक है, क्योंकि रॉक अच्छे से हीट का कंडक्शन नहीं करते। ठीक है, तो क्या होगा? इस सरफेस में ही देखिए ये एक्सपैंड हो रहा है। जो सरफेस येलो कलर दिख रहा है, ये सरफेस लेयर ही एक्सपेंड हो रहा है, अंदर हीट नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो डे का बात है, समझ में आ गया? डे में एक्सपेंड हो रहा है। अभी क्या होगा? नाइट में क्या होगा? देखिए, नाइट में क्या होगा कि ये फिर से ये फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक गैप फॉर्म हो जाए, एक गैप फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या? ये पील जैसा बाहर आ जाएगा। पील जैसा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह का होता है। एक है जब दिन में होता है तो वो क्या होता है? एक्सपेंशन। दिन में होता है एक्सपेंशन, नाइट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के वजह से क्या होता है? सरफेस पीलिंग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन। ठीक है, इसको इस टर्म को याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कैसे होता है? देखिए, ये ये बड़ा सा एक रॉक है, ये बड़ा सा एक रॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्रैक है, पहले से क्रैक फॉर्म हो गया बाई एनी हाउ। ठीक है, अब मान लीजिए बारिश हो रहा है और यहाँ पे पानी आके जम गया। यहाँ पे पानी आके जम गया। ठीक है, अभी क्या होगा? मान लीजिए विंटर आ गया। विंटर, बहुत ज़्यादा विंटर है, तो ये क्या होगा? ये इस जो वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर टू आइस कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है क्या? वाटर टू आइस कन्वर्ट फॉर दिस 9% वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है? 9% जो वाटर का वॉल्यूम है तो इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर देगा, ये दो तरह से प्रेशर देगा। तो प्रेशर देगा तो क्या है? फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स की वजह से क्या होगा? यहाँ पे क्रैक हो जाएगा और ये रॉक टूट जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल फोर्स की वजह से इसको वेदरिंग हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है? देखिए, ऐसा एक सिस्टम है, 10 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स ऑफ इरोशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोशन है। ठीक है, और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जब रिवर फ्लो होता है तो हम देखते हैं जो रॉक है वो राउंड इस तरह से हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? बाय द फोर्स ऑफ वाटर। ये देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन में है जहाँ पे वाटर नहीं है। और यह क्या है? जहाँ पे वाटर है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है? ये इसका क्लियर एज है, यह सब राउंड इस हो गया।
तो वाटर क्या करता है, वाटर भी रॉक को ब्रेक करता है। और एक देखिए, और एक नॉर्मली क्या होता है, एक ग्लेशियर, जो ग्लेशियर है वो भी फ्लो होता है। इसका शायद इसका फ्लो रेट बहुत स्लो है, मगर इसका क्या है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ग्लेशियर बहुत हेवी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो रॉक है इसको ये टू इट विल ब्रेक दैट रॉक, यहाँ पे सब रॉक को ब्रेक कर देगा। ओके, एंड माइन्यूट माइन्यूट रॉक फॉर्म हो जाएगा। तो क्या है, ये फिजिकल फोर्स के वजह से वेदरिंग हो रहा है ना। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट में आता है, ये बहुत फेमिलियर है, आप भी बहुत जगह में देखे हैं। अगर विंड फ्लो हो रहा है डेजर्टेड एरिया में, वहाँ पे क्या रहता है, सैंड भी रहता है। तो सैंड के साथ जब विंड फ्लो होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक एब्रेसिव एक एक्शन रहता है, ये एब्रेसिव एक्शन रहता है। वहाँ पे क्या होता है, देखिए इसका आधा यहाँ पे खा लिया, देखिए यहाँ पे आधा इसका खा लिया। ठीक है, तो ऐसे इसका इरोशन होता है। तो देखिए पहले तो ये ऐसा था ना, ये पहाड़ ऐसा था ना, उसके बाद विंड यहाँ से फ्लो हुआ, तो क्या देखिए कैसे हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो पत्थर यहाँ पे बना, ऑल द रॉक्स, वो क्या हुआ, नीचे आके जम गया। तो ये तो फिजिकल फोर्स की वजह से वेदरिंग होगा ना। समझ में आ गया। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए पूरा, क्या क्या फिजिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग में एक्सफोलिएशन आ गया, जो टेम्परेचर की वजह से होता है, उसके सरफेस स्पिलिंग होता है, उसके बाद आइस के वजह से होता है ड्यू टू द आइस एक्सपेंशन। उसके बाद हम लोग देखें वाटर के वजह से होता है, वाटर राउंड अप कर देता है। उसके बाद ग्लेशियर के वजह से होता है ड्यू टू दिस हेवी प्रेशर, देन विंड एक्शन हो गया। ओके, नाउ नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अभी जो रॉक हो गया वो बहुत स्मॉलर हो गया। ओके, अभी देखिए मॉलिक्यूलर लेवल में कैसे रिएक्शन होता है। मान लीजिए एक रॉक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सरफेस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और क्या होगा, इस सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक केमिकल है, ये जो केमिकल है ये है ए, ठीक है, उसके बाद जो अगर वाटर आ जाएगा तो ऐसे डॉट देके हम लिखते हैं ना, H2O। तो क्या होता है, ये नया केमिकल फॉर्म कर देता है। ये क्या कहाँ पे होता है, ये होता है सरफेस में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस हाइड्रेशन टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग को बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। ओके, जैसे क्या देखेंगे कि ओलिविन, ओलिविन के साथ अगर अगर सरफेस में, इस सरफेस में, सिर्फ सरफेस में अगर वाटर ऐड हो जाता है तो ये चेंज होता रहता है। किस में चेंज होता है, सर्पेंटाइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये है एक टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग जिसका नाम है हाइड्रेशन। इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया, ओलिविन टू सर्पेंटाइन, ये आपको याद रखना है। देन केमिकल देखिए, और एक एग्जांपल है कि कैल्शियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड के साथ अगर वाटर मिक्स होगा, वाटर मिक्स होगा, ज़्यादा वाटर मिक्स होगा तो जिप्सम फॉर्म होगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अगर कम वाटर ऐड होगा तो कैल्शियम सल्फेट 0.5H2O, उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन और इनका इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। समझ में आ गया। तो ये चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल वेदरिंग। ठीक है, और इसका स्पेशल नाम क्या है, हाइड्रेशन। ओके, क्लियर। नाउ नाउ कम टू सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब कि यहाँ पे एक रॉक है, इस रॉक क्या है, इस रॉक सॉल्युबल हो सकता है, किसमें सॉल्युबल है, वाटर। ठीक है, और वाटर में के साथ अगर कुछ ऑर्गेनिक एसिड से, ऑर्गेनिक एसिड के एसिड से, तो ये इसके साथ सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, सॉल्युबल है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल क्या है, हैलाइट टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म हुआ, देखिए ये हैलाइट टाइप ऑफ रॉक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्युबल है, अगर वाटर करके रेनफॉल ऐसी जगह अगर इंक्लाइनेशन इस तरह है, तो अगर रेनफॉल ऐसे फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे सब सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद आता है हाइड्रोलाइसिस। देखिए हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में फॉर्म होता है, डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, ये क्या होगा, ये बोथ क्या हो जाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर में के अंदर चले जाएगा। ठीक है, जो मिनरल्स है वो मिनरल्स का स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएगा। और क्या होगा, कभी कभी क्या करता है, कुछ यहाँ पे रिप्लेस भी कर देता है, यहाँ पे जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है उसको रिप्लेस भी कर देता है। तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर में कोई ऑल्टरेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जांपल देखिए कि इलाई,
इलाइट एक मिनरल्स है, ठीक है। इस मिनरल्स में क्या होता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन आयन एंटर कर रहा है तो यहाँ पे पोटेशियम आयन निकल जाता है, तो इससे नया केमिकल फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है, मोनोक्लोराइड। और फिर से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एंटर करेगा, उसके बाद फिर से पोटेशियम आयन निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वर्मिकुलाइट। समझ में आ गया, इलाइट मोनोक्लोराइड टू वर्मिकुलाइट, इसके चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोलिसिस के लिए कोई बहुत सारा चीज़ है कि देखिए हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं फोर रनर ऑफ क्ले फॉर्मेशन। क्यों बोलते हैं, देखिए ये केमिकल्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन एंटर कर रहा है तो क्या होगा, ये ऐसे टुकड़े में बैठ जाएगा, ओके, इट विल डिसइंटीग्रेट, ओके। उसके बाद भी क्या होता है कि यहाँ पे जो जो सॉल्युबल चीज़ है वो जाके नीचे चले जाता है बाय द वाटर, और फिर से क्या होता है, ये सॉल्युबल चीज़ एक साथ जम के फिर से न्यू के एलिमेंट्स फॉर्म कर देता है, और ये लोग इतना छोटा छोटा होता है, इसको हम क्ले बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के बस थ्रू द हाइड्रोलिसिस क्या होता है, क्ले फॉर्म होता है। तो क्ले फॉर्म होने का पहले का प्रोसेस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। तो फोर रनर मतलब क्या है, पहले चीज़, पहले का प्रीवियसली क्या होता है, तो इसलिए क्ले का फॉर्मेशन के लिए फोर रनर क्या है, हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया। हाइड्रोलिसिस के हम लोग और एक टर्म बोलते हैं, ये हाइड्रोलिसिस है डबल डिकम्पोजिशन, इसको भी बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आएगा डबल डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, वो आंसर होगा हाइड्रोलिसिस, ओके। और एक है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ओके, केमिकल वेदरिंग, वो भी है हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है, देखिए कार्बोनेशन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वाटर है। क्यों वाटर है, क्योंकि हम लोग जनरली एयर में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना। तो मगर रेनफॉल में कितना परसेंट रहता है, रेनफॉल में रहता है 0.45%, बहुत हाई है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्स होता है, वाटर के मिक्स होता है, क्या फॉर्म करता है बोलिए, फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ये रॉक के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। वो कौन सा रॉक के साथ रिएक्ट कर सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका और एक नाम क्या है, कैल्साइट, इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा कैल्साइट से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है ये वाला रॉक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रेनफॉल हो रहा है तो यहाँ से सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। कैसे डिजॉल्व होगा, देखिए ये होगा, ये देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पूरा रिएक्शन दिया है, कैसे क्या है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। उसके साथ क्या मिक्स हो रहा है, बाई कार्बोनिक एसिड, उससे क्या फॉर्म होगा, बाई कार्बोनेट CaH CO3, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट उतना सॉल्युबल नहीं है, मगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बहुत सॉल्युबल है। तो रेनफॉल के वजह से जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा तो क्या होगा, वो इधर से पिघल के नीचे चले जाएगा। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं कार्बोनेशन, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए ये फेरस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो क्या फॉर्म होगा, फेरिक फॉर्म होगा, फेरिक फॉर्म होगा, फेरस से फेरिक फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर कोई भी ऑक्सीडेशन होता है तो उसका साइज कम हो जाता है, क्योंकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, पहले बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब बाहर में जो फोर्स है, न्यूक्लियस में तो फोर्स सेम है, मगर बाहर में जो फोर्स है वो तो कम हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अंदर फोर्स ज़्यादा है, तो ये उसका साइज छोटा है। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखिए, ये एक मान लीजिए एक कॉम्पाउंड है, यहाँ पे ये सब येलो कलर है, ये है ये फेरस, ये है सब फेरस, ओके, फेरस। उसके बाद मान लीजिए इसका इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, देखिए रेड कलर का। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग था, यहाँ पे जो बॉन्डिंग था वो यहाँ पे आके तो नहीं रहा ना, तो क्या होगा, ये बॉन्डिंग अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा जो मिनरल्स है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑपोजिट में क्या है, ऑपोजिट में है रिडक्शन, सेम चीज़। अगर यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल्स है, वो अगर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये पहले छोटा था, उसके बाद ये बड़ा हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे एक डिसइंटीग्रेशन टाइप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, टुकड़ा हो जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिए कि अगर रिडक्शन होता है तो लेपिडोक्रोसाइट, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेपिडोक्रोसाइट। ओके, लेपिडोक्रोसाइट फॉर्म होता है। ये क्या करता है, ये सॉइल में येलो कलर का, सॉइल का में येलो कलर कर देता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि येलो कलर किसके लिए होता है सॉइल में, वो हो जाएगा लेपिडोक्रोसाइट। और किसके वजह से होता है, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जाते हैं। उसके बाद आता है, देखिए, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग आप पहले भी देखे थे। देखिए, एक रॉक है, एक रॉक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एक की एक रॉक है, अगर उसके ऊपर मॉस और लाइकेंस ऐसे अगर कोई ग्रो कर जाए सरफेस में, यहाँ पे क्या कर सकता है, मॉस ग्रो कर सकता है या लाइकेन ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, सॉइल का सरफेस में, जो रॉक का सरफेस में है, वो सरफेस थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई लार्ज प्लांट है, लार्ज प्लांट के लिए क्या होगा, देखिए, एक रॉक है, एक ऐसा एक रॉक है, मान लीजिए, एक जो जो पिक्चर में है वो बोल रहे हैं। देखिए, ये रॉक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये ऐसे एक रूट ग्रो हो रहा है, यहाँ पे क्रैक है, रूट ग्रो हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर देगा, यहाँ पे प्रेशर देगा, यहाँ पे प्रेशर देगा, तो क्या होगा, ये रॉक ब्रेक ब्रेक हो जाएगा। आप पहाड़ियों में देखे हैं कि ये रॉक ब्रेक हो जाता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस रूट। समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है, ये एनिमल, देखिए, ये एनिमल भी तो रॉक में रह सकता है, तो देखिए ये रॉक को भी वो इधर कर देता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जब ह्यूमन होता है, जब ह्यूमन जब रेलवेज फॉर्म करता है या कोई रोड कंस्ट्रक्ट करता है, ऐसे ऐसे रोड कंस्ट्रक्ट करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे रॉक ब्रेक करता है। ठीक है, वो भी एक वेदरिंग प्रोसेस है। ओके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय एनी हाउ, अगर ह्यूमन कर रहा है, मशीन्स कर रहा है, फिर भी वो वेदरिंग है। समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये स्लाइड इसलिए रखे हैं कि मान लीजिए रिपीट कर लेते हैं क्या है। तो फार्स्ट में हम लोग क्या देखे थे कि वेदरिंग वेदरिंग तीन तरह का है। एक है फिजिकल वेदरिंग, एक है केमिकल वेदरिंग, और एक है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग में हम क्या देखें, टेम्परेचर के वजह से हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, एक्सफोलिएशन की वजह से हो सकता है। उसके बाद आइस एक्सपांड होके हो सकता है, देखे हैं। उसके बाद विंड की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्लेशियर की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या, और क्या देखे, वाटर की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए, हम लोग केमिकल वेदरिंग फास्ट हम लोग देखे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सरफेस लेयर में वाटर ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखे कि सॉल्यूशन, उसके बाद देखे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वहाँ पे देखे हैलाइट। हैलाइट मतलब सोडियम क्लोराइड, ये हैलाइट है। इसके वजह से हो सकता है, ये सॉल्युबल हो सकता है। उसके बाद देखे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको बोलते हैं फोर रनर ऑफ क्ले फॉर्मेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखे कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये तो देखे, जहाँ पे आयरन को एग्जांपल लेके देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखे, कार्बोनेशन। ठीक है, ये सब है, सब केमिकल वेदरिंग। उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या क्या देखे, बायोलॉजिकल वेदरिंग में देखे मॉस, लाइकेन, ये सब करते हैं। और क्या करते हैं, प्लांट का रूट्स, एनिमल, ऑल्सो ह्यूमन, वो भी करते हैं। ठीक है, ये सब देखे, पूरा रिकैप हो गया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हम थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन क्या है कि फिजिकल वेदरिंग के लिए कौन सा, हुईच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, बोलिए कौन सा फिजिकल वेदरिंग के लिए होगा। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर होता है, हिमालय में। हिमालय में, ठीक है, और कहाँ पे होता है, डेजर्ट में। तो इन दोनों में क्या क्या रहता है, एक्सट्रीम वेदर रहता है। आइदर यहाँ पे रहता है कोल्ड, और यहाँ पे रहता है हॉट। ओके, सो कहाँ पे तो होगा, तो कूल एंड ड्राई, ये दो जगह में हमें
फिजिकल वेदरिंग देखा है। और कहाँ पे केमिकल वेदरिंग प्रोमिनेंट होगा, हम लोग बोले ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग, ये आपको याद रखना होगा। ये क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। विच वन इज फोर रनर ऑफ क्ले फॉर्मेशन, ओके, विच वन इट इज ऑल्सो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें ओलेविन टू सार्पेंटाइन, याद करके देखिए ओलेविन टू सार्पेंटाइन, ऐसा पिक्चर था, देखिए ओलेविन इसका सरफेस में जाके वाटर ऐड हो रहा है, अगर वाटर ऐड होके H2O ऐड होके नया फॉर्मेशन कर रहा है ओलेविन टू सार्पेंटाइन, तो वाटर ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऐड हाइड्रेशन। उसके बाद इसके बाद ये देखिए फिजिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक और मिनरल, ये डेफिनेशन का आंसर क्या होगा, फिजिकल केमिकल डिसइंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट आएगा देखिए कि पीलिंग ऑफ सरफेस लेयर ऑफ द रॉक ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन इन सन, ठीक है। तो सरफेस लेयर में अगर एक्सपेंशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद सरफेस लेयर ऐसे पील हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सफोलिएशन, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहे हैं चेंज ऑफ मास्कोवाइट टू इलाइट, देखिए यहाँ पे मास्कोवाइट, ओके, यहाँ पे मास्कोवाइट, उसके मास्कोवाइट से इलाइट फॉर्म हो रहा है, इलाइट से क्या हो रहा है, वर्मिकुलाइट फॉर्म हो रहा है, उसके बाद वर्मिकुलाइट से मोंट मोलोनाइट फॉर्म हो रहा है। ये जो फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है, याद करके देखिए, पोटासियम निकल जाता है, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद देखिए परसेंट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कितना वाटर ऐड एक्सपेंशन होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस, 9%, ओके। व्हिच वेदरिंग प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा, इसको हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं, ओके। समझ में आ गया, तो थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी वेल।